हर संडे पुलिस स्टेशन में पुष्पा की होती है एंट्री। कोर्ट के कहने पर अल्लू अर्जुन को हर संडे हाजिरी लगाने जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा 2 के प्रीमियम में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और इसीलिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया गया था। यानी कि अल्लू अर्जुन को 3 जनवरी को शहर की एक अदालत ने उन्हें जमानत भी दी थी। अदालत के निर्देशों के अनुसार अभिनेता को 2 महीने की अवधि के लिए आरोप पत्र दायर होने तक हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। इसके अलावा अदालत ने अल्लू अर्जुन को ये भी कहा है कि अल्लू अर्जुन अपना बिना बताए एड्रेस नहीं बदल सकते हैं और अदालत ने यह भी कहा कि अल्लू अर्जुन बिना परमिशन के विदेश यानी कि फॉरेन में नहीं जा सकते, भारत देश को नहीं छोड़ सकते हैं बिना बताए कोर्ट को। और ये शर्त तब तक लागू रहेगी जब तक कोई मामला सामने नहीं आ जाता। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियम के दौरान अभिनेता के एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ और भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में 35 वर्ष की महिला की मौत हो गई थी और उसका 8 वर्ष का बेटा भी बहुत घायल हो चुका था। और इस घटना के बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को और उनकी पूरी टीम को और थिएटर के प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार भी किया गया था और तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था। अल्लू अर्जुन की अंतिम जमानत को 10 फरवरी को ख़त्म होनी थी। और जैसा कि आप जानते हैं, अल्लू अर्जुन के घर पर कुछ लोगों ने कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर तोड़फोड़ करते हैं, उनके लॉन में लगे हुए गमले को तोड़ दिया जाता है और ऐसा बताया जा रहा है ये जो लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग थे ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में जमानत दे दी थी। दरअसल 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को थिएटर में भगदड़ और उसमें हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें फिर 4 हफ्ते के लिए जमानत भी दे दी थी और 14 दिसंबर को वह जेल से रिहा हो गए थे। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने कहा, कोर्ट ने एक कंडीशन रखी है कि अल्लू अर्जुन को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा। बेल मिल गई है और कोर्ट मान गई है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है और इसीलिए अल्लू अर्जुन को बेल भी मिल चुकी है। और 24 दिसंबर को मृतक के पति ने बताया था कि उनके बेटे की हालत में अब सुधार आया है। उन्होंने अल्लू अर्जुन और तेलंगाना सरकार को सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा था। और आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने बच्चे के इलाज के लिए परिवार को 1 करोड़ की मदद की थी। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने भी 50-50 लाख की मदद की। वहीं 25 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने 2 करोड़ की मदद की ऐलान भी किया था। और अल्लू अर्जुन ने जेल से बाहर आने के बाद अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि जो भी हुआ उससे वह काफ़ी दुखी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ, जो करूँगा। मैं एक बार फिर परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। और अगर अल्लू अर्जुन सर की बात करें तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अल्लू अर्जुन कैसे शख्स हैं। इसमें किसकी गलती थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर ऐसा एक नज़रिए से देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन तो भी अल्लू अर्जुन अपनी तरफ से काफ़ी मदद कर रहे हैं इस परिवार को। जो भी उनसे बन पा रहा है वो मदद कर रहे हैं और जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे उसे निभा रहे हैं और इसके लिए अल्लू अर्जुन सर को थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। अल्लू अर्जुन साउथ के ऐसे ही बेस्ट एक्टर नहीं हैं, उन्हें पूरी दुनिया ऐसे ही प्यार नहीं करती। उनकी गलती थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लू अर्जुन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ही मदद कर रहे हैं और काफ़ी दुखी भी हैं। और फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। और आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।